फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में आज सीएम फ्लाइंग ने रेड मारकर वाहन चालकों और रेहड़ी पटरी वालों से निर्धारित फीस से डबल वसूली करने के आरोप में कार्रवाई की है। फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में आज सीएम फ्लाइंग ने रेड मारकर वाहन चालकों और रेहड़ी पटरी वालों से निर्धारित फीस से डबल वसूली करने के आरोप में कार्यवाही की है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। यह कार्यवाही एक शिकायतकर्ता के आधार पर की गई है, जिसमें सीएम फ्लाइंग ने पाया है कि मंडी के अधिकारियों की मिलीभगत से यहां निर्धारित फीस की पर्ची से डबल पैसे की वसूली जबरन की जा रही थी और रोज 50 से 60 हज़ार की अवैध वसूली यहां ठेकेदार के लोगों द्वारा की जा रही थी। दरअसल फरीदाबाद की सबसे बड़ी डबुआ सब्जी मंडी में आने वाले वाहनों और रेहड़ी पटरी वालों से प्रशासन द्वारा निर्धारित फीस से डबल पैसे की वसूली की जा रही थी, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने एक शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया और पाया कि पर्ची पर अंकित पैसे से डबल पैसे वसूले जा रहे हैं, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने क्षेत्र की पुलिस के सहयोग से ठेकेदार के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जब जांच की गई तो पता चला कि ठेकेदार के लोग निर्धारित से डबल वसूली कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और मालूम चला कि मंडी सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों की शह पर यह वसूली की जा रही थी। एक अंदाजे के अनुसार हर रोज 50 से 60 हज़ार की अवैध वसूली यहां हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब नियम अनुसार इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता सचिन संदिला ने बताया कि वह किसी फंक्शन के लिए खरीदारी करने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें 20 की पर्ची दी गई और 40 रुपये जबरन वसूले गए, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम फ्लाइंग को दी और आज उसी की शिकायत के तहत कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि मंडी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही हर रोज यहां 50 से 60 हज़ार की वसूली की जा रही है और मैं चाहता हूं कि इस पर सख्त कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चंदेला एडवोकेट। सचिन जी, शिकायत दी है आपने, क्या था पूरा मामला, किस चीज़ की शिकायत आज थी? सर मैं किसी काम से अपना एक पिकअप है हमारे पास, मैं उसको लेके आया था सब्जी लेने के लिए किसी प्रोग्राम के लिए। तो उसमें मैं जैसे एंट्री करी गेट नंबर 3 से डबुआ सब्जी मंडी में, तो मुझे 3 लड़के मिले वहाँ पे जो पार्किंग काटते थे। तो उन्होंने मुझे पर्ची दी। पर्ची देने के बाद उसमें मेंशन था 20 रुपए और उन्होंने मेरे से 40 रुपए मांगे और मैंने बोला उनसे कि भाई आप 40 रुपए क्यों वसूल रहे हो? उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही लेते हैं, आप अंदर पता कर सकते हो और हमारे साथ तो हमारे ऊपर आला अफसर जो हमारे बैठे हैं, हमारे ठेकेदार बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, हमें पूरे ऑर्डर है मुझे। तो मैंने उनको 100 रुपए देके 40 रुपए कटवा लिए और पर्ची अपने पास ले ली। क्या कहेंगे कि लगातार इस तरह की जो अवैध पार्किंग चल रही है और कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग का जो कार्रवाई कर रही है, पर इस तरह से धड़ल्ले से सर इसमें कम से कम रोजाना रेहड़ी पटरी और पिकअप और कम से कम ये लगा लो आप 50-60 हज़ार रुपए डेली ऊपर ये वैसे दूसरे तरीके से कमा रहे हैं 2 नंबर के। किस तरह के लोग हैं जो पर्चियां काट रहे हैं, जो दबंग किस्म के लोग हैं जो? ये सर ऐसा है, ये दबंग किस्म के लोग ही हैं और इनके ऊपर अपने जो सुपरवाइजर है डबुआ सब्जी मंडी के देवराज, उनका पूरा हाथ है, सेक्रेटरी साहब का पूरा हाथ है। मैंने रिटर्न में पहले भी दी थी और इन्होंने घपला करके तो ये इन्होंने टेंडर लिया था। इसमें ऋषि कुमार सेक्रेटरी जी थे, वो सस्पेंड भी हुए थे और देवराज जी का मैंने यहाँ से ट्रांसफर भी करवाया था बाय रिक्वेस्ट और वो 15-20 दिन में फिर वो वापस आ गए यहाँ पे फरीदाबाद में, क्योंकि इनका ये जो सिस्टम है ना, ये राजनीतिक सिस्टम है और ये मार नहीं खाते बिल्कुल भी। डबुआ सब्जी मंडी के अंदर लोगों के जेब पर कहीं ना कहीं डाका डाला हाँ, जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मंडी विभाग के किसी अधिकारी की भी मिलीभगत हो सकती है? सर बिल्कुल, इसमें सेक्रेटरी साहब और इसमें सुपरवाइजर देवराज और इसमें और आला अफसर जो सारे मिले हुए, क्योंकि इसमें मोटी कमाई है और इनके बिना तो ये कुछ कर नहीं सकते, पत्ता नहीं हिलता। सीएम फ्लाइंग मौके पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहूंगा, क्योंकि गरीब आदमी की जेब काट रहे उसी दिन से ही। सर डबुआ सब्जी मंडी में कार्रवाई की है, क्या कुछ कार्रवाई की, क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी? दरअसल इसमें सूचना ये थी कि डबुआ मंडी में जो भी लोग मतलब साइकिल से तो नहीं, मोटरसाइकिल से भी शायद नहीं, रेहड़ी रिक्शा और बड़ी गाड़ियाँ सबसे जो है ना, जितने का सरकार से एग्रीमेंट है, जो ठेकेदार है वो डबल या ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो इस पर आज हमने एक अपना बंदा भेज के और वहाँ स्टिंग करवाया, तो इन्होंने उनसे 20 की बजाय 40 रुपये वसूल करे, छोटा आदमी था उसके। और जब और पूछताछ की जो रेहड़ी वाले रिक्शा वाले, तो
सबसे फालतू पैसे ले रहे हैं। 20 रुपये पर्ची है तो 30 रुपये ले रहे हैं। हम्म, तो लगभग 50,000 रुपये का एक दिन का अगर एस्टिमेट लगाया जाए सारी व्हीकल्स का तो लगभग 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, वैसे ले जा रहे हैं। अब ये गलत तरीके से जी हो जी। जाएगा। तो इसमें जो एक कंप्लेनेंट हैं उनकी तरफ से इन्होंने लिख के दी है एप्लीकेशन, जिस पर डब्बा उठाने वाले उसमें अभी कार्रवाई करने के लिए पूछताछ के लिए जो शुरू में जो मिले हैं उनसे पूछताछ करेंगे और फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कैसे जो है इसकी जानकारी मिल रही थी या क्या कुछ लग रहा था कि यहाँ पर और भी बहुत सारी गतिविधियाँ इस तरह की चल रही है? आम जन जैसे बताते हैं, लोग मिलते हैं तो एक दिन में 50,000 का घालमेल है तो बड़ा ही है। तो अब बाकी तो विस्तार से जब जांच करेगी पुलिस तो पता चलेगा। अच्छा, छोटी छोटी रेहड़ियों से जो रोजाना कमाने वाले हैं उस तरह से अगर आएंगे तो गरीब की मार होती है। कैसे इस तरह को लोगों को समझना चाहिए गलत सरकार निश्चित की? रूप से दरअसल क्या है, लोग विरोध करेंगे तो उनको ये घुसने नहीं देंगे या कुछ और दिक्कत होगी, तो ये एक्सटोर्शन एक तरह की। और इसमें जो है सरकारी अधिकारी या जो यहाँ मंडी सुपरवाइजर या जो भी हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने लिख के दिया है कि हो सकता है उनके भी इसमें कुछ मिली भगत हो, तो वो जाँच होएगी तो पता